परमादरणीय सुंदर साथ जी मदल पर उपस्थित हो चुके हैं। खुलासा ग्रंथ है, प्रकरण 4 है और खुलासा इस्लाम का। धर्म वास्तव में किसके पास है, वहां से ले आए तो फिर अयम आत्मा ब्रह्म, अथर्व वेद में आत्मा को महत्व दिया हुआ है। इसीलिए तीनों वेदों ने यूं कहा, वेद अथर्वण सबको सार। अब अथर्व वेद में आत्मा परमात्मा की बातें हैं। अब वो आत्मा परमात्मा की बात को तारतम्य बानी ने और व्याख्यात्मक ढंग से अखंड ब्रह्मानंद की व्याख्या की। इसीलिए फिर एक जगह ये भी है कि चारों वेदों ने यूं कहा, फिर अथर्व। तो वो कौन सा है अथर्व? अथर्व का अर्थ होता है अखंड। वास्तव में अथर्व एक ऋषि का नाम से अथर्ववेद हुआ, लेकिन अथर्व का शब्द अखंड वेद। अखंड धाम का अखंड वेद, अथर्ववेद, तारतम्य ज्ञान। तो अखंड की ओर संकेत करने वाले तारतम्य ज्ञान सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज द्वारा धरती पर आया। उसी चीज को 1000 साल पहले मोहम्मद ने भी संकेत में दिया था। उसका खुलासा चल रहा है। जैसे चौपाई नंबर 65 में आपने देखा, ये अरस बड़ा रूहों का परमात्मा, परम ज्योति, परम धाम, परागति वेद बहुत उच्च कोटि का धाम का कंसेप्ट शास्त्रों में बताया करते थे। जो कया तजल्ला नूर, जिसको नूर तजल्ला करके कुरान में कहा, जिसको अक्षरात परतः परः करके वेदों में कहा, जिसको उत्तम पुरुष करके गीता में कहा, पुरुषों में उत्तम, नूर में उत्तम, नूर तजल्ला अक्षरातीत करके वेदों कतेब में कहा। अब वहां पहुंचने के विषय में पात्रता को देखते हुए आम खास खासल खास करके कतेब में कहा। वहां कौन पहुंचेगा? तो फिर स्वप्न की जीव और नूर अक्षर ब्रह्म की सुरता और नूर तजल्ला की खासल खास रूहें ब्रह्मात्मा है, उसको मोमिन करके कहा। तो वहां पर मोमिन पहुंचते हैं। इधर बोला नाश्य ज्ञानम ब्रह्म सृष्टिम बिना कश्यपि जायते, ब्रह्म सृष्टि के बिना ये ज्ञान, उस धाम का ज्ञान किसी के पास समाता नहीं। तो प्राणा जी ने वेदों का सार को सदगुरु के माध्यम से लेके चले और मिल गया रास्ता में कुरान, हदीसा और उस समय का देश काल परिस्थिति अनुसार फिर खोल के देखा तो संकेत मिला कि उस नूर तजल्ला में जबराइल इतना आया। वहां पर बहुत बड़ी कहानी, मोहम्मद का दर्शन के प्रसंग में जबराइल में बैठ के गए और वहां पर नूर तजल्ला में जितना मोहम्मद किया मजकूर, जहाँ जा करके मोहम्मद ने बातचीत की जिस ब्रह्म के साथ, जिस खुदा के साथ, तो वो वहां तक जबराइल नहीं पहुंच पाया। इससे क्या दिखाया कि वो धाम जो है बहुत ही उच्च कोटि का है और वो धाम में हर कोई नहीं पहुंचता है। वहाँ कौन पहुंचता है? तो बोले वहाँ पहुंचना नहीं है, वहाँ ऑलरेडी है। उनका नाम है राजी श्यामा जी 12,000 और ब्रह्मात्माओं के लिए। तो मोहम्मद ने उसी से कहा कि वहाँ वहीं रहने वाला है जिसको ब्रह्मात्मा, ब्रह्म सृष्टि मोमिन कहा जाता है, जिसको खासल खास कहा जाता है।
इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी सदगुरु महाराज के उस मेहनत से, प्राज्ञा जी की प्रचार से हमारे हृदय तक रास, प्रकाश, षटऋतु, कलश, वितक, इन ग्रंथों से हमारे हृदय में एक मायावी जीव जिसको कहा जाता है, उसके बाद उसके अंदर चेतन जो है, आत्मा, वो सुरता वाली बात, उसको ध्यान से पकड़ना और उस सुरता को परमात्मा का धाम, परमात्मा के धाम से सुरता, तो स्वयं को उस दिव्य धाम का सदस्य बना करके, जैसे हम सपना से जग जाते हैं ऐसे सुरता को फिरा करके वो जो जगह है ब्रह्मानंद, वो तो व्याख्या नहीं हुआ था, उसको व्याख्या करके परम धाम की सारी खजाना को तारतम्य दे दिया है। अब हमारा जो है सदगुरु इंद्रावती आत्मा उस धाम में विचरना और वहाँ का खुशबू लेना। वहाँ राजी महाराज उस ब्रह्म चेतना में जैसे जैसे परब्रह्म परमात्मा आज्ञा करते हैं वैसे वैसे सुरता खेल में खेलती है और खेल का नजारा, दुख का सुख का अनुभव करती है। ये वाला राजी महाराज ने सदगुरु को बताया। उसी को चिंतन करते हुए ये सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगनार, मैं ये सुख ब्रह्म सृष्टि को देऊंगी करके इंद्रावती आत्मा निकल पड़ी। तो कुरान को देखा तो फिर वही बात, हरफ केते का कराए जाहिर, केते का हुक्म में रखे छिपाए। बहुत सुंदर बात है। तो सदगुरु महाराज के साथ श्री राजी महाराज बात करते हैं और पहला दर्शन में भी बात हुआ था सदगुरु का, जो सिपाही के वेश में आए थे तो बातचीत हुई थी और कुछ समय कुछ हद तक साथ में ले गए। और जब दूसरा दर्शन हुआ तो अखंड ब्रज मंडल का सुंदर बाल स्वरूप श्री कृष्ण के साथ बातचीत हुई। ये भी है। तो ये तो संसार में सच्चे साधक को बातचीत होती है। रामकृष्ण परमहंस काली माता से बात किया करते थे। तो ऐसा भी संसार में है। उदाहरण के लिए तो सदगुरु महाराज ध्यान में यशोदा मैया के साथ बात करती है, श्री कृष्ण के साथ ग्वाल बाल के साथ बात करते हैं। कितना सुंदर वितक में हमारा भाव को इतना ऊंचा उठाया कि हम ब्रजमंडल पहुंच जाते हैं, रास में पहुंच जाते हैं, है ना। तो दर्शन देने वाला अंतिम स्वरूप रास, जिन्होंने रास खिलाया उस स्वरूप ने दिव्य परम धाम का अवलोकन कराया। और वहां से वो 5 प्रश्न पूछते हैं तो फिर सारा समर्पित, कुछ नहीं आता है तो राज्य ने फिर सब 14 लोक होते हुए अनंत अनंत ब्रह्मांड का अक्षर का पल भर में पढ़ते तो थे। उनमें सनिमेश भ्याम ब्रह्मांड प्रलयोदयो, ये कहाँ की है। तो सपना का भी देखा और जागृत में अक्षर का ब्रह्मांड अव्यकृत का सारा नजरा करते हुए अक्षरातीत आनंद का सागर का लहर लीलई लीला से अनंत अनंत लीला से अनंत अनंत हक जात परमात्मा के सामग्रियां, प्रेम की सामग्रियां, पेड़ पौधे नदी नाला, फलों में रस, फूलों में सुगंध, हवा में सुगंध, इतना आनंद का माम सदगुरु महाराज बातचीत करते हैं राजी महाराज से। ये तुम्हारी परात्म है, देखो अक्षरधाम में है, तुम्हारा प्रेम संवाद यहाँ ऐसे हुई थी। सब कुछ सदगुरु महाराज को दर्शन होने लगा। तो जब सुंदर साथ ने इच्छा की तो सुंदर साथ को भी दर्शन करवाए, जमुना का दर्शन करवाए, इंद्रावती आत्मा को स्पेशल गाइड किया कि
इंद्रावती आत्मा तेरे को बहुत कुछ करना है। पंचभौतिक देह पुराना हो गया सदगुरु महाराज का, तो फिर इंद्रावती आत्मा अर्थात उसी धाम की अंगना को फिर वो चीज और गहराई से अभी तक से हमें ये बिल्कुल सचेत हैं हम कि सदगुरु परम धाम देख के बताते हैं, मैं क्यों नहीं देखती। अब बिगरस साधना 1700 से 1703 तक श्री इंद्रावती आत्मा, आप उस प्रसंग में देखना, दिव्य परम धाम का दर्शन हुआ इंद्रावती आत्मा को सदगुरु के ही ट्रैक से। अब वहीं पर रमना और झूमना इंद्रावती चाहती थी, लेकिन राज्य ने फिर जोश वापस कर दिया, फिर खेल में आना पड़ा। मैं तो अपनी दे रही, सारी बातें हैं परम धाम की। अब ये दर्शन से संसार में एक पद्धति चली शुद्ध साकार सिद्धांत का। अक्षर का सपना का भक्ति उपासना चल रहा था कि स्वर्ग वैकुंठ चतुर्भुजी नारायण देवी देवता इस तरह से आकार प्रकार को लेकर के मूर्ति भी बना रहे थे और साकार भी चल रहा था। ज्ञानी आ गए, ज्ञानी ने परमात्मा का साकार नहीं, परमात्मा निराकार है बोलते रहे। इस तरह से पैगंबरों ने भी, मूसा पैगंबर ने कुछ और कहा और ईसा ने फिर फॉरगिव देम ओ माय फादर करके अपने एक साकार ब्रह्म का ही चिंतन किया कि कोई फादर है, कोई मेरा पिता है, मैं उनका पुत्र हूँ। तो संकेत तो साकार का ही है। सदगुरु महाराज परम धाम की बातें देख करके शुद्ध साकार बना। वेदों में शुद्ध साकार की बात, परमात्मा के स्वरूप होने की बात कहता है, तो फिर भी उसका साकार, शुद्ध साकार, सनातन, शुद्ध सनातन, सृष्टि सनातन ऐसे विवेचन न होने से हरिद्वार के शास्त्रार्थ में हमने देखा 28 ग्रुप प्राणनाथ जी के साथ आते हैं शास्त्रार्थ करने के लिए, सब कुछ न कुछ बताते हैं और कुल मिलाकर के क्षर ब्रह्मांड को ही अलग अलग शब्दों से चैतन्य आत्मा रूप से जाएंगे तो भी नारायण के स्वप्निक चेतना को ही ईश्वर या परब्रह्म मान करके बैठे हुए हैं। तो प्राणनाथ जी ने कहा सदगुरु ने जो शुद्ध साकार की बात कही है उसके अंदर अनंत आनंद की है और उसका सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म द्वारा ये संसार सपना का बनता है। ये सपना के ब्रह्मांड में सारी जो शब्द प्रयोग कर रही है जिसको क्षर कहा जाता है। तो प्राणनाथ जी ने कहा आप जो भी बोल रहे हो प्रलय से बाहर नहीं बोल रहे हो, आप प्रलय भूल करके अर्थ कर रहे हो, ऐसे सारी बातें चली। तो सदगुरु को पूछा, प्राणनाथ जी को पूछा गया आपका सिद्धांत बताओ। तो उन्होंने परमात्मा का स्वरूप वाला जितने भी हैं, दिव्यो ही अमृत पुरुष बाह्य अभ्यंतर, वेदों का मंत्रों से उन्होंने ब्रह्म का साक्षात स्वरूप वर्णन किया। ये है कि नहीं, वेद में तो है। फिर आप इतना स्वरूप के व्याख्या होते हुए निराकार क्यों बोलते हो, ब्रह्म निराकार क्यों बोलते हो? निराकार से सृष्टि होती है ऐसी करके अब साकार निराकार से परे शुद्ध साकार की बात, यही प्राणनाथ जी का चिंतन, यही हमारा चिंतन और यही हम अंतरात्मा से परमात्मा को अनंत अनंत शक्ति संपन्न साक्षात सद्गुण स्वरूप को हमारा आराधना करते हैं और हमारा आराध्य वही शुद्ध साकार अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा है जो अनंत अनंत लीला से विभूषित है। प्राणनाथ जी इस तरह से रग रग में अक्षरातीत का दर्शन करते हुए आगे जा रहे हैं, सबके हृदय में बैठा रहे हैं। कुरान जैसे आया दिल्ली में, देखा तो वहां पर जबराइल इतना आया जितना मोहम्मद किया मजकूर, जहां मोहम्मद जाकर के बातचीत किए हैं, तो बातचीत किए तो स्वरूप है। फिर ये बेछबी बेनीमिन क्यों बोलते हैं? जैसे हिंदू जब बोल रहा है कि वेद में शुद्ध साकार की स्वरूप की बात कर रहे तो फिर निराकार बोलते हैं। और ये जो मोहम्मद जो है, मैंने खुदा से बातचीत की, मैंने दलाली की, मैंने
नमाज के विषय में करके वो बोल रहा है, अमृत स्वरूप बोल रहा है, जुल्फ़िकार बोल रहा है, हौजा बोल रहा है, जोए बोल रहा है, परम धाम का उस सदगुरु ने बताया हुआ धाम का ही कुछ संकेत दे रहा है। फिर ये सब होते हुए जो मुसलमान लोग जो अभी जो कुछ के ज्ञाता लोग फिर बेछबी बेनिमुन करके क्यों परमात्मा का छवि नहीं है करके अपने जो है मस्जिदों में खाली आकार प्रकार रखा हुआ है, अंदर कुछ नहीं रखा, इतना निराकार। अरे वेद होते हुए हिंदू निराकार बोल रहे हैं। ये जो कतेब में मोहम्मद की बातें होते हुए ये क्या है, निराकार बेछबी बोल रहे, ये दोनों एक ही है। हे राजी महाराज, आपका सुंदर खेल के अंदर हमने ये दोनों देखा। तो प्राणा जी ने कहा जितना मोहम्मद किया मजकूर, अब ये दर्शन वाला हवाले देते हुए ये इसको प्राणा जी यहाँ पर स्टैंड ले रहे हैं कि तुम्हारे में कुरान में कितना संदेश है और तुमने उसमें से कितना पाया, वो हमको पता चला। क्योंकि मोहम्मद ने जो भविष्य बोला था 1000 साल बाद इमाम मेहदी रूह अल्लाह आने की, वो तुमने विश्वास नहीं किया, इसलिए तुम्हारे हृदय में परमात्मा स्थापित नहीं हुए। क्योंकि अब तो आगे तो किसको उसका तुम्हारा हादी का भविष्यवाणी तो पूरा हो गया, अब भविष्यवाणी वर्तमान में आ गए। हमने इलम लुदनी तारतम ज्ञान द्वारा परमात्मा को शुद्ध साकार स्थापना कर दिया जो मोहम्मद ने बोला था। इसलिए अब तुम्हारे कौल फैल हाल में बदलाव नहीं रखोगे ना, तो तुम भविष्यवाणी के बाईपास करके जाओगे, तो फिर घूम करके वही संसार में ही फंसोगे। बीच में जो परमात्मा आकर के सारा काम किया उसको तुमने बाईपास कर दिया, फिर तुम्हारा कोई बचा नहीं सकता है। कते वालों को भी वेद वालों की प्राण जी ने कह दिया। तो वही प्रसंग चल रहा है। इस भूमिका के पश्चात अब आप आगे बढ़ना। जितना मोहम्मद किया मजकूर से आपको कितने सारी बात खोलनी है कि परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा ने बातचीत में क्या क्या कहा वो भी रखा हुआ है। तो आगे क्या कर रखा बातचीत के अंदर, क्या क्या हुआ, हरफ केते का कराए जाहिर, 90,000 हरफ सुनने की बात आपके साल दिमाग में है। आपने सानंद सुने हैं ऑनलाइन में, मार्फत सुने हैं ऑनलाइन में, है? और खुलासा यहाँ तक पहुँचे होते आपके हृदय में है वो ज्ञान। क्या है, उस दर्शन के समय में 90,000 हरफ सुने, उसमें से 30,000 हरफ जो है जाहिर करने की बात कही, जो शरीयत का है, 5 नियम का अनुसार का रखा हुआ है। उसको बोलते हैं कि हरफ शब्द केते का कितना कराए जाहिर, केते का हुक्म में रखे छिपाए, और कितने जो है हुक्म आज्ञा ने क्या किया, इसको छुपा के रखो बोले। अब वो कितने छुपा के रखे, बोले 30,000 मार्फत जो मोहम्मद ने जो देखा था, हमको शब्द ही रखा, व्याख्या नहीं किया। बोले मैं व्याख्या करूं तो भी समझने वाले यहाँ है ही नहीं। परमात्मा ने बोला वो तो बाद में 1000 साल बाद आएंगे बोले, और ये मैं आकर के खोलूंगा करके वो तो छुपा के रख दिए, वो तो लिखा ही नहीं, मतलब रखा ही नहीं। तो फिर 30,000 60,000 हरफ, हाँ 30,000 है, वो हकीकत का मजल है, ये संकेत रखा हुआ, वो तो खोल के बता दे, वो तो रख दिया है प्रमाण के लिए। ये सब क्यों हुआ, सो वास्ते रूहों दाखले, दाखले मतलब प्रमाण, मोमिनों को प्रमाण के लिए रखा हो, गोप्य की कौन मोमिन है, बोले ये गोप्य चीज जो खोलेगा वो मोमिन है करके, मोमिन के परिचय के लिए, ब्रह्म सृष्टि के परिचय के लिए रखा। वेदों में अक्षरात परत पर करके क्यों छोड़ दिए, क्योंकि अवाबिनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिना, ब्रह्म रूपी आने वाले हैं, उनके दाखले के लिए, उनके प्रमाण के लिए वेदों में गोप्य रखा था, राज्य ने वो गोप्य रखा था। अब सदगुरु द्वारा प्राणा जी द्वारा गोप्य बात बाहर आ गया, तो वेद पंचम वेद, वेदों में जो लक्ष्य था उसका महाकारण आ गया, तो तारतम्य को पंचम वेद भी कहते थे। ए हरफ केते का कराए जाहिर, केते का हुक्म में रखे छिपाए, सो वास्ते रूहों दाखले, अब हादी दे तमिलाए। अब वो समय आ गया है, तो कतेब में जो छुपा के रखा था उसको जाहिर कर दिया आदि सदगुरु महाराज ने, आदि प्राणा जी ने। अब आदि देता मिला है, 1000 साल बाद होगा बोला था,
वही यहाँ पर हुआ। इसीलिए भविष्यवाणी पूरा हो रहा है। तो अब आदि देत मिला है। सदगुरु महाराज प्राणनाथ जी ने वेद का टेप को मिला करके क्या कर रहे हैं, संसार में दे रहे हैं। तो 67 चौपाई में कहीं 5 बिने मुस्लिम की, वहां मोहम्मद ने 5 बिने, 5 नियम जो आपने देख के आए, तो वो नियम मुस्लिम के लिए रखा था। कलमा, नमाज, रोजा और जगात, हज, ये वाली बात कई 5 बिने मुस्लिम की, सोई 5 बिने मोमिन। तो वही 5 नियम मोमिन के लिए भी वही है। तो वास्तव में मुस्लिम कौन है? बताए मार्ग में कट्टरता से चलता है, बताए भविष्यवाणी को कट्टरता से पकड़ता है, वही तो मोमिन। तो जैसे संध्या बंदन आदि नियम है, धर्म का लक्षण है, वेदों में, उपनिषदों में, गीता में ज्ञानी का लक्षण है, ये सारी चीज मिलाते हुए क्या देखना चाहिए, वो भी नियम है। तो कुरान में थोड़ा स्पष्ट कह दिया कि मुस्लिम का ये 5 नियम नियम से पालन करोगे तो 1000 साल बाद खुदा इसका फल देगा। वो फल है जो मैंने देख के आया हूँ, परम धाम नूर तजल्ला के तजल्ली जो देखा है वो खुदा देगा। तो प्राणनाथ जी को लगा तो ये तो एकदम बिल्कुल मेरे आगमन के विषय में सदगुरु द्वारा इलम लुदनीय तारतम्य ज्ञान आने के विषय में बता रहा है। तो बहुत आनंद आ रहा है सत प्राणनाथ जी को कि सोई 5 बिने मोमिन, वही मोमिन का भी वही है नियम, परम धाम से ब्रह्मात्माओं को भी वही है। कहने का मतलब तीनों सृष्टि वही पालन करेंगे। 1000 साल बाद आधे मोमिन भी यही नियम पालन करेंगे और तुम भी यही नई नियम पालन करते जाना। तो वेदों में पहले से ही वही था, वेदों में कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान सबके लिए था, स्टैंडर्ड है ये। उसी नियम में परमधाम से ब्रह्म आत्मा आई। अब ब्रह्म आत्मा अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिण, ब्रह्म रूपी आएंगे तो वो भी तो शरीयत तरीकत हकीकत मार्फत वो भी करेंगे। अर्थात उनका भी ये धरती में वही नियम है, शरीयत तरीकत हकीकत मार्फत जैसा ही कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान है। ओहो, सदगुरु महाराज कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान वेद से निकालते थे, भागवत से निकालते थे, और सदगुरु ने बताया देखो कर्म का मजल, कर्मों के अंदर कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान वो लक्ष्य से तय होता है, स्वर्ग। उपासना का कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान तय होता है वैकुंठ। ज्ञान के अंदर भी कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान है, वो अक्षर तक का लक्ष्य है ईश्वरी। और परमधाम से ब्रह्मात्मा वो विज्ञान दर्जा का करेंगे, वो भी कर्म उपासना ज्ञान भी ज्ञान ही करेंगे। लेकिन परमधाम से आने ब्रह्मात्मा का वही नियम है, कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान ही है। लेकिन वो ब्रह्मात्मा जो है वो रूहानी यानी आत्मीय के लिए करते हैं, प्रेम से प्रेममय परमात्मा को करते हैं। उनका लक्ष्य ही अपने सुरता परात्म और राजी महाराज का सिंहासन परमधाम का, वो साक्षात अपने धाम में खड़े होकर के सेवा करेंगे। अब ये कर्म शब्द आया तो भी ब्रह्मात्मा ने किया हुआ वो सेवा है, लेकिन मार्फत दर्जा का है, विज्ञान दर्जा का करके सदगुरु बताया करते थे। अरे मोहम्मद ने 1000 साल पहले ही मोमिन आएंगे और मोमिन का भी नियम यही है, लेकिन वे करे बीच फना के और ये 5 बका बात न, क्लियर लिख दिया है। मेरा नियम यही है 5 बिन्ने, लेकिन ये जाठ कुन्न हो जा कहने पर जो उत्पन्न हुए जो जीव है वो शरीयत तरीका धाकर मार्फत खुद करेगा, नियम पालन खूब करेगा, लेकिन फना के लिए, झूठे के लिए प्रार्थना करेगा, अपना शरीर बनाने के लिए झूठा है, प्रार्थना करेगा अपना घर व्यवहार संभालने के लिए झूठा है, प्रार्थना करेगा पद प्रतिष्ठा के लिए झूठा है, प्रार्थना करेगा कि देहात गैर मुसलमानों को मारना है,
इस तो उसी में भी भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा कि संसार में 3 गुण है। तामसी जो कर्म करेगा वो तो दूसरों को डुबाने के लिए करेगा, खुद भी डूबेगा। राजसी अच्छा कर्म करेगा, उस कर्म को सेवा बना करके निकलेगा। तामसी तो जो कर्म प्रेम से करेगा करके। यहाँ भी त्रिविध कर्म दिखाया है। तो कुरान में वही चीज तुम लोग जो करोगे पुण्य हो जा, कहने उतने जीव जो है, आम खलक जो है, वो किससे करेगा? वही करेगा। नियम वही है, लेकिन अंदर का जो करने का भाव का दर्जा क्या है? वे करे बीचा फना के, ये झूठे तमाशा के लिए ही तपस्या करेंगे। ओहो, कंस भी तो कृष्ण का नाम जपता था, कृष्ण कृष्ण बोलता था, लेकिन मारने के लिए। रावण भी तो राम राम जपता था, लेकिन सीता को हरण करने के लिए। तो ये सब तामसी तो जब तो रहा है। अच्छा, तो मुसलमान भी कलमा कलमा करे, ला इलाहा इल्लल्लाह करेगा, दूसरों को मारने के लिए करेगा। इसलिए बकरी को जितना ज्यादा तक तकलीफ देगा, मैं तो वो खुदा 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 बोलेगा तो हलाल मेहनत का दाना हो गया। हराम काम कर रहे हैं और हलाल का दाना बोलते हैं। अच्छा, अब वेद खुला, प्राण जी कितना जोश आया, सबको चिल्ला चिल्ला के बोलने लगे। अब ये समझाने के लिए दौड़ना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं। कोई बोलता है हिंदी भाषा में लिखा हुआ है, कोई बोलता है ये वो, बोलते रहते हैं। श्री राज हुए करे बिचा फना के, 5 बक्का बात ना। सुंदर साज जी, ये सब जानने के बाद हम अपने में वापस आए। अपने में वापस आए जो हमें जो सदगुरु ने पहले ही जो बताए थे कि सेवा पूजा हम करते हैं, राज्य की वाणी पाठ करते हैं, राज्य को चंदन चढ़ावनी करते हैं, आरती करते हैं। सुख को निधान, जय जय सुख को निधान, कहाँ की? सब परम धाम को लक्ष्य करके किए हैं। देखिए तो यहाँ पर ये 5 बक्का वतन बातना, सारा हमारा सेवा पूजा का भाव, पाठ जो भी हम करते हैं, भोजन भी बनाते तो हम अक्षरादित्य राज्य के दर्शन करवाने के लिए। जगरात हम तीर्थ जाते हैं तो अक्षरादित्य सिद्धराज जी महाराज को धाम को दर्शन करने तीर्थ जाते हैं। चीज वही है, तारतम्य ने आकर के लक्ष्य दिया, बाकी कर तो वही रहे थे, बस लक्ष्य को फर्क था। बाकी भी तीर्थ जाते हैं, 4 धाम वगैरह जाते हैं, वहां जाकर शिव जी को पानी चढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फना अच्छा शब्द वही है। तो धनी ने हमको ठीक ही दिया, सदगुरुजनों ने हमको ठीक ही पकड़ाए हैं, शास्त्र सम्मत पकड़ा है। इसलिए निसंकोच होकर के आप तारतम्य दिया हुआ पूजा अर्चना तीर्थ व्रत दान सब करो, लेकिन तारतम्य में रुक करके, तारतम्य होकर के करो, ऐसा संदेश मिल रहा है। आइए अब चौपाई तो आगे बढ़ाना है। 68 चौपाई में का अरस रूहें बंदे हमेशा की। अरस की रूहें जो परमधाम है, परमात्मा के बंदे हैं, परमात्मा के सुहागिन है, परमात्मा के आत्मा, ये हमेशा की, सृष्टि होने से पहले से ही है, अभी भी वही है और बाद में वही रहेंगे, हमेशा की है। इनो बिने सब ईशक, इनका जो नियम सबका प्रेम है, वो कलमा भी पढ़ेगा, तातमा मंत्र जप करेगा, ईशक परमधाम लक्ष्य बना करके। और आगे क्या क्या है? नमाज भी करेगा तो झुकेगा, वो भी सूरते के राखे मूल मिलाए माए करके झुकेगा। रोजा व्रत भी करेगा तो अक्षरातीत श्रीराज जी महाराज के संसार में आने के उसमें उपलक्ष्य में उपवास भी रहेगा। सदगुरु प्राणनाथ जी को देखो, उपवास करेगा, रोजा करेगा, लेकिन एक एक शब्द में परमधाम टच होगा। इसलिए मोमिन भी वही करेंगे, लेकिन उनका परमधाम का लक्ष्य होता है। जगात दान भी करेगा तो परमधाम राज्य महाराज सिंहासन रखने के लिए, तारतम सागर के प्रचार प्रसार के लिए, इसमें भी क्या है? जगात उनका 98%, भले ही सेवा 98% हो या 1% हो, लक्ष्य इनका राज्य महाराज का। हज तीर्थ करेगा
तो आत्मा भाव से राज्य का ही दर्शन करेंगे। ये सब तारतम्य नियम है मोमिन के अंदर। ए अरसरुहे बंदे हमेशा की इनो बिने सब ईशक, इनका लक्ष्य ईशक स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा प्रेम स्वरूप होने के कारण इनका काम भी प्रेम का, इनका धाम भी प्रेम का, इनका व्यवहार भी प्रेम का, इनका आपस में प्रणाम बोलते ही प्रेम का। बाकी अगर झगड़ा होता है, खंडा खंडा होता है, तो समझ लेना माया का प्रभाव। राष्ट्रमा जी राज्य नचा रहे हैं करके बोलना। अब ज्ञानी क्या बोलते हैं, ऐसे करते झगड़ा और बोलते क्या है, सृष्टि बनाई किसके लिए, हमारे लिए नहीं, नहीं तो हमारा झगड़ा ना करे तो कौन करेगा। अरसरु हैं बंदे हमेशा की इनो बिने सब का, हकीकत मार्फत मुतलक, इनका सब कार्य मार्फत के अंदर का हकीकत, मार्फत के अंदर शरीकत तरीकत ऐसा रहेगा। इनका सब हकीकत मार्फत मुतलक निश्चय ही इन उर्फान, उर्फान का अर्थ होता है पहचान, मेरा हक। यही आत्मा जो है खासल खास ब्रह्म आत्मा ही हक का मेहर का पहचान इनके अंदर होगा कि ये सृष्टि भी बनाया है मेहर के लिए, सृष्टि भी बनी है कृपा के लिए बनी हुई, ये सब पहचान ये ब्रह्म आत्माओं के अंदर होगा। ये ब्रह्म आत्मा का सीधा लक्ष्य अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा, जिनको शास्त्रों ने अक्षरात परत पर कहा, जिसको मोहम्मद ने नूर परे नूर तजल्ला कहा, तो वो धाम से आए ब्रह्म आत्माओं का लक्ष्य वही होगा। तो जीव को अब तारतम्य ज्ञान के संगत से ये ब्रह्मात्माओं को हृदय में परम धाम ही परम नाम है, तो अब अपने आप को उस परमात्मा का अंश बना करके, परमात्मा का अलादीनी आत्मा बना करके स्वयं ध्यान में उतर जाना, चिंतन करना। तो ये सारी बातें अपने में घटाना पड़ेगा। ये मेरा सारा कर्म हकीकत मार्फत निश्चय ही राज्य का मेहर मेरे में समझ है। 14 तबके के जहान में 69 में कैसा था, तारतम ना आए तब तक धरती कैसा था अध्यात्म के विकास में। बोले 14 तबक की जहान में, इस सृष्टि के अंदर में कि ना तरफ न पाए अरसा का, किसी को परमात्मा का धाम का तरफ डायरेक्शन भी पता नहीं था कि किधर है। जैसे सपना में गया हुआ आदमी के चारों ओर नींद का आवरण होता है, ऐसे ही पंचविक्षर समष्टि राज्य का मोह अज्ञान भरमा निद्रा में सब सोए पड़े थे और ब्रह्म का आस्तिक थे। लेकिन इस तरफ ब्रह्म है या ब्रह्म का स्वरूप ऐसा है, ब्रह्म यहाँ रहते हैं, सपना के एरिया ये है, जागने के बाद ये है करके वहीं का वहीं तारतम्य जो परम धाम बता दिया, वो उनको डायरेक्शन भी नहीं मिल रहा था। ऐसे ब्रह्म तो मोमिन के हृदय में विराजमान करके बोल दिया, जबकि दुनिया को डायरेक्शन नहीं पता। ब्रह्म प्राप्त करना तो बात ही छोड़ो, ब्रह्म का डायरेक्शन भी पता नहीं है, दिशा ही पता नहीं है। तो पहले ही परमात्मा ने ऐसे अप्राप्य जीव के लिए अप्राप्य ब्रह्म को मोमिन के हृदय में स्थापना कर दिया। ये कहाँ की बात है, ये परात्म का कॉन्सेप्ट हकीकत से मार्फत वाली बात है, वो तारतम ने खोल दिया। तो क्या बोले, 14 तबक के जान में कि न तरफ न पाए अरस हक, सो किया अरस दिल मोमिनो, ऐसे अप्राप्य परब्रह्म परमात्मा को धाम बना दिया मोमिन के हृदय। तो जहां धाम है परमात्मा, तो वहीं बैठेंगे। इसका मतलब मोमिन का हृदय, इसीलिए हकीकी दिल कहा, मोमिन का हृदय सच्चाई का दिल कहा, इसलिए मोमिन का दिल ही परम धाम इसलिए कहा। ओहो, ब्रह्मात्माओं ने भूला, फिर प्रार्थना करने लगी, अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाओ रुच रुच के यही तुम्हारा विश्राम करके। अब इतना जानने के बाद बार बार, अरे मेरे हृदय में ही राज्य है, मेरे हृदय को राज्य ने धाम बनाया है, बल्कि बार बार उसको ध्यान चिंतन करना पड़ेगा। इसी का नाम है चितवनी। प्यारे सुंदर साथ जी, तारतम्य ज्ञान को पूरा एक एक अक्षर सह आत्मसात करते हुए हम अपने चितवनी में चलना पड़ेगा। तारतम्य ज्ञान का
कॉन्सेप्ट के बिना चितवनी कोई अगर जबरदस्ती कराता है तो वो अपना मन घड़ंत शब्द दे करके क्या क्या करवाएगा, लास्ट में सबको मरवाएगा। सो किया रस दिल मोमिनो ए निशवत मेहरा मुतलका, ये सब मेहर का फल है। मेहर से ही निशवत आएगा, निशवत से ही मेहर प्राप्त होगा। इसीलिए मेरा हुकुम मेरे के हाथ में, जोश मेरे के अंग, इश्क आवे मेरे से, बेशक इलम तीन संग। निश्चय ही ब्रह्मात्माओं के संबंध के कारण ही इनके अंदर मेहर है, बिना संबंध तो मेहर ही नहीं होता। ये ऐसा संबंध है। कैसा संबंध? 70 नंबर चौपे में कहा, हक नूर रूहा मोहम्मद, हक राजी महाराज का नूर, रूहा श्यामा जी महारानी वही मोहम्मद हैं। श्यामा जी महारानी को मोहम्मद शब्द से संबोधन कर दिया। रूह हैं 12,000 ब्रह्मात्मा, मोहम्मद अंग नूर, श्यामा जी का अंग का नूर है, रूहें 12,000। अब ऐसा शब्द सुन करके लोग इतने चिढ़ते हैं, कहां से ये मोहम्मद को परम धाम में घुसा दिया। मोहम्मद को कहां घुसा दिया परम धाम के अंदर, बोल के इतने चिढ़ते हैं। महाराज, सूर्य की रोशनी सूर्य के पास जाती है, आपको कहां कीचड़ लेके जा रहे हो? कीचड़ तो सूर्य में नहीं जाता है ना, कीचड़ को दिखाने वाले जो किरण है प्रकाश, वो सूर्य के पास जाता है। ये मोहम्मद शब्द जो है ना, यहाँ का मुस्तफा दारी शरीर का भाषा नहीं, ये शक्ति का भाषा है। वो शक्ति जिन्होंने साक्षी लेके गए वो उसको वहां पर घुसाया है। आपने श्री कृष्ण को ये कालमाया का शरीर का, ये ब्रजमंडल का जो मक्खन चोरी करने वाला, सब उसको सबको आपने परम धाम घुसाया है? दशरथ का बेटा को राम को जो धनुष के जो घुमा था ना, उसको आपने साकेत धाम में घुसाया है? कि अंदर का शक्ति घुसाया है। क्या बात है। अच्छा, आप ये शरीर, ये जो आपका पुरुष स्त्री का जो शरीर है ना, यही लेके मूल मेला में ध्यान करते हो? ठैक वैसा जुंगा शट ऐसा ध्यान करते हो? ऐसे फिल्थी बॉडी लेकर के आप परम धाम के घुसोगे? अंदर आत्मा से करोगे ना, उसी आत्मा का मूल जो है मोहम्मद शब्द से कुरान का साक्षी वाला है। इसलिए ये जो इस शरीर ने जो बहुत समय से 84 लाख के जो लेके आए ना यहाँ मस्तिष्क के अंदर, उसको फटा फटा करके, उसको पीट पीट करके, उसको पूरा खाली करके नया जीवन जीना पड़ेगा। तो वो चीज मोहम्मद शब्द का अंकुर जो प्राणनाथ जी बोल रहे हैं वो समझ में आएगा। आपने तो युगों युगों का है, युगों युगों का लेके चले, इसलिए आपको बहुत टेंशन होता है कि प्राणनाथ जी के चौपाई को पचाना। आहा, क्या बोले यहाँ पर, रूहें मोहम्मद अंगनूर, 12,000 जो है मोहम्मद श्यामा जी सत्ता का नूर है। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण या भगवान नारायण ने गीता में ये जीव मेरा ही अंश बोला, और आप कितना आस्था से, भगवान विष्णु बगल में लक्ष्मी, शिव भगवान बगल में पार्वती, खुदा बगल में मोहम्मद। इसलिए ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है। तारतम ने जो बोला ना, ये इस सब ग्रेविटेशन फोर्स, यहाँ का जाति पाति, ये जब संसार के शैली जो है ना, यहाँ जीने का कल, इससे अलग ही ब्रह्मांड का उस चैतन्य स्वरूप का ज्ञान है महामती प्राणनाथ जी ने दिया हुआ। उनके यहाँ अंकुर थोड़ा थोड़ा प्रकाश आकर के कहाँ काम किया, उसको प्रकाश को पकड़ा रहे हैं, उसे छेद करके जब हम ब्रह्मांड पार निकलेंगे ना, तो संपूर्ण ब्रह्मानंद का रस में मस्त हो जाएंगे। इसीलिए ये हमेशा वहादत में, ये
राज जी, श्यामा जी, 12,000, परमात्मा, परम धाम, ये जो है ना हमेशा, अब ये भाषा प्रयोग करो तो हाँ ये ठीक बोला बोलते क्या, राज जी का नूर से श्यामा जी का नूर से 12,000, 12,000 का नूर से खूब खुशहालियां, और परम धाम बोलो तो परनामी का ध्यान टैक, बीच में मोहम्मद डाल दिया तो गया काम से, ये तो नरक का है करके बोला। इसीलिए प्राणनाथ जी ने डिस्टर्ब नहीं किया, नहीं आप रास प्रकाश सदो कलश से जाओ ना जाओ, मैंने ये तो शेख की दर के लिए बोला है, ये तो मैं जान मोहम्मद के लिए कहा। तुमको किसने भेजा ये खुलासा सुनने का? 4 किताब करके बीतक भी बता देते, कोरोना साकी का बीतक या सन्यासा की, जाओ ना, किसने लालदास जी के साथ आने को बोला? लालदास जी के साथ आना है तो फिर सर्वधर्म समन्वय की भाषा बोलना ही पड़ता है, अर्थात अक्षरातीत की भाषा बोलनी पड़ती है। सूर्य के पास न कोई अंधेरा है, सूर्य के पास न कोई, राजा के पास है, अग्नि के पास न कच्चा न सूखा न कोई, ब्रह्म के पास कोई ना हिंदू ना आवी ना जावी ना कोई, राजी श्यामा जी उनके लिए ध्यान लगाओ। हकनुर सो क्या रस, हकनुर रूह मोहम्मद रूहे मोहम्मद अंगनुर, ये हमेशा वाय दत्त एक दिली में परम धाम में सो सब मुख ए मजकूर, तो सब मुख संपूर्ण वेद शास्त्र में यही मजकूर, यही बातचीत है, चाहे कुरान में देखो, चाहे अपने अपने भाषा से अपना अपना शब्दावली है, लेकिन बात यही है कि राज्य श्यामा जी 12,000 परम धाम, ये चैतन्य खूब खुशहालियां दिव्य परम धाम, ये शुद्ध साकार का ही खजाना सब वेद शास्त्र उपनिषद मुख से है। इस तो सब मुख ये मजकूर सभी धर्म शास्त्रों का लिखता तो है नहीं, ये सब मुख ए मजकूर सभी वेद शास्त्रों का मुख से यही बातचीत हो रही है, यही है। अब वो दिव्य परम धाम से 71 नंबर चौपे में कहा, मोमिन आए इतथे ये परम धाम से ख्वाब में, झूठे संसार में आए, बोले सदगुरु महाराज ने दिव्य परम धाम को वर्णन करके, देखो इंद्रावती आत्मा इस मूल मिला से तुम खेल में आए, अरे ये बात तो उसने भी बोला है 1000 साल पहले। अरस में इनो असल, उस दिव्य परम धाम में इन ब्रह्मात्मा को असल अर्थात नूरी तन इनके वहां है। हुकुम करे जैसा हजूर, और राजी महाराज ब्रह्मात्माओं को नजदीक में जैसा आज्ञा करेंगे तैसा हो तमाहे नकल, वैसे ही यहाँ पर आचरण करेंगे ब्रह्म सृष्टि के लिए। हुकुम करे जैसा हजूर, परमधाम में नजदीक में जैसे राज्य का हुक्म चलेगा तैसा होता माहे नकल। यह है मोमिन का बिने, मोमिन का नियम, वो परमधाम की भाषा बोले। जो मोमिन बिने 5 अरस में, परमधाम का जो मोमिन, परमधाम लक्ष्य लग करके जो मोमिन 5 नियम पालन करेंगे सो होता बंदगी बातों ना, उसी को बातों नहीं बंदगी करके, वो आत्मीय बंदगी है। जिन विदा होता हजूर, जिससे राज्य का नजदीक का, जैसे अचरण धरो श्री राज मेरे अंगन, प्यारे कदम रखो महाराज मेरे, शुद्ध साकर चैतन्य चरण को लेकर के मेरे हृदय रूपी घर में आने की बात है। अब यही बात बिना तारतम बिना लक्ष्य करोगे तो अचरण गाएगा शायद, तो हो सकता है 14 लोग के झूठे देवताओं का सपना का लिया कर सपना हृदय में रखेगा, शब्द वही है। लेकिन लक्ष्य अगर परमधाम नहीं हुआ, लक्ष्य अगर शाश्वत श्री राज्य का देश का नहीं हुआ जो शास्त्रों में बताया है, तो फिर वो सेवा पूजा क्या होगा, यानी वो संध्या बंधन क्या होगा, झूठा होगा। अर्थात
इसलिए परमात्मा ने कहा है, अर्जुन सब पूजा अर्चना तो करते हैं लेकिन अविधि पूर्वक करते हैं। तो विधि पूर्वक, तो शास्त्र में अविधि और विधि, तो तारतम्य जो लक्ष्य है वह विधि पूर्वक है और बिना तारतम्य अविधि पूर्वक, शब्द वही है। ब्रह्मात्मा इस तरह से शामिल, लक्ष्य सच्चिदानंद हो, प्रलय से बाहर हो, एक एक शब्द, तो ये मार्फती पूजा हो जाएगी, जो तारतम्य बता रहा है। जो मोमिन बिने 5 अरस में सो होता बंदगी बातों न जिन विद होता हजूर। देखिए तो एक एक शब्द, तीजी भोम की जो परसाल, ठौरा बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवता है ओठे प्रात बन शीतत अमृत अघात। अब ऐसे धामधनी को अक्षर दर्शन करने आते हैं, वो अक्षर जब सपना में जाते हैं तो ब्रह्मांड बनता है। तो पूजा में कहाँ ब्रह्मांड की बात है, पूजा में तो अक्षरातीत की बात है, तो ये मार्फती पूजा नहीं हुआ। अब ऐसे शिव पूजा को सुंदर सात कर्म कांड करके करते नहीं है, सुबह उठ के नहाए धोए हप क्या करे, चितवन करेगा, प्राण जी कहाँ पकड़ाने कितना मेहनत किए हैं। वो कुछ नहीं मेहनत, बस बता दिया किसी ने आंख बंद करो और चितवन करो, चितवन करो, राज्य का चरण को याद करो, 2-4 शब्द लगा दिया अपना चरण को, राज्य की वाणी को शब्द को तो दिया नहीं, अब लगा दिया चरण। हाथी पाइले घोड़ा देख सकी, अद्वा को पाना तो खुट्टा देख सक, लाओ सारे राज्य का चरण को ध्यान कर सक। इसलिए तारतम्य में क्या लिखा हुआ है वो देखो, देखो तो यहाँ क्या बोला, जिनविदा होता हजूरा सो करता और दिल मोमिन, वही मोमिन का दिल है जो करने से धनी के हजूर, यानी परात्म से ही ये होगा। इसका मतलब परात्म कंसेप्ट पहले क्लियर होना पड़ेगा। इस सारा मूवमेंट परात्मा का है। हुकुम जैसा करे मोमिन बोले ना, वो परात्म वाला में जैसा, ऐसा यहाँ पर जैसे मेरा बिंब यहाँ हिलेगा तो छाया हिलता है, ऐसे मुलमिला में राजी जैसे आके देंगे वैसे यहाँ ब्रह्म सृष्टि करेंगे। ध्यान चिंतन के विषय, दिल अरसा हकीकी तो कया, इसीलिए तो ये बार बार मोमिन का दिल को हकीकी दिल, हकीकी हकीकी क्यों कहा, इसीलिए कहा कि ये इनके दिल में परमात्मा साक्षात विराजमान है। जो हक कदम तले तना, इनका परात्म हक के चरण तले है, इसलिए उसमें चिंतन करो। रसूल उम्मती उम्मती तो कहे, मोहम्मद ने 1000 साल बाद उम्मत उम्मत जमात 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 बोलते रहे, ये जमात कहाँ का है। तत्कालीन लोगों ने पूछा वो जमात कहाँ है, बोले 1000 साल बाद आएंगे, तुम्हारे खिलके में नहीं आएंगे। लेकिन तो परेशान होते, तो प्राण जी ने बोला वो उम्मत उम्मत तो बोलते ना, यही उम्मत है, परम धाम के ब्रह्मात्माएं खेल में आई। उन्होंने देखा है ना, जुल्फिकार के साथ बैठे हुए महान आत्माएं बैठे हैं, प्रशंसित आत्मा बैठे हैं करके मोहम्मद ने बोला हकीकत का मजल में। प्राणनाथ जी सदगुरु ने जब मार्फत बताया तो अच्छा, वो मार्फती तारतम्य ज्ञान द्वारा पता चला कि इनका उम्मत 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 कौन था, वो परम नाम के ब्रह्मात्मा के लिए बोला था। उन्होंने देखा बता दिया, बाकी को सब देखा ही नहीं है और बस उच्चारण करते रहे, आज तक वही है, लेकिन उम्मत इनको मिला ही नहीं। अब जो अब उम्मत उम्मत बोल के अपना ही एक सेक्ट्रियन भाषा से हम यहाँ के उम्मत है, हम ये जमात, बंटवारा ऐसा हुए उम्मत के नाम पर कि जमात के नाम पर बंटवारा हो गया, 73 फिरके हुए। अब परमधाम के वही जमात बोलते हैं, यहाँ सुंदर साथ बंटवारा हो गया है। तो ये खेल सुंदर बनाया है। रसूल उम्मती उम्मती तो कहे, जो हक खिलवत बीच रूहन्ना, वो तो खिलवत मूल मेला के बीच में रूहों का जो जमात है वो उम्मत था, लेकिन उन्होंने समझा ही नहीं, तो उम्मत बोल के अपना नया नया जमात बना दिया। हाँ,
और यूनाइटेड स्टेट में जैसे स्थान में जा करके भी डिवाइडेड स्टेट बना के आए सुंदर सा। विदेश में जा करके भी अपना रंग रूप बीज डाल के आए। ए हो रहा कोई को नहीं तेजे बन रसूल उम्मती तो कहे जो हक का खिलावत बिचरू हन्ना मामत कहे ए मोमिनो। हे परम नाम से ब्रह्मात्माओं, आपको हाथ जोड़कर मैं कहती हूँ आके मेहर करी तुम पर। आपने आपको राज्य ने मेहर करके ये अभी का समय दिया है खुलासा ग्रंथ का। राज्य ने मेहर करके कान दिया तो ये अंदर चला गया और हृदय में कुछ तो वास किया। राज्य ने मेहर किया इसलिए तो आपने ऑनलाइन सुने। राज्य ने मेहर किया इसलिए प्रिंटेड स्वरूप साहब घर में पहुंचा। राज्य ने मेहर किया इसलिए सब झगड़ा कर रहे हैं। हके मेहर करी तुम पर देखने को मिल रहा है। सब मेहरी मेहर है, मेहर के बिना कुछ नहीं। बुलाए तुम्हें, बुला दिया ना, ये भी मेहर है। क्यों? हाशिया को राजी महाराज ने हंसने के लिए बुला दिया। वास्ते ईसा का खातर। क्यों बुलाए? हंसी के लिए। हंसी क्यों किए? किसका प्रेम ज्यादा इसको परिचय करने के लिए। इसलिए अब हृदय में प्रेम जगा तो हंसी का भी तात्पर्य समझ में आया। इसलिए कुल मिलाकर के क्या हुआ? इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहाना। कुल मिलाकर के प्रेम ही प्रेम, प्रेम ब्रह्म दो एक है। अच्छा, ये महाकारण है क्या? तो फिर मेरा हृदय में वो परम धाम का प्रेम है कि नहीं? आप खुद ढूंढो। अब राज्य का प्रेम का दर्शन करने के जाएंगे तो आपको ये तमाशा क्या क्या हो रहा है कुछ नहीं नजर में आएगा। आप तो मस्त रसा गाना भाई सो क्या गावे रस गाना भाई सो क्या गावे रस गाना। राज प्राण जी बोलते हैं मैं राज्य के श्रृंगार ऐसा देखता हूँ रसमग्न होने के कारण मैं राज्य का श्रृंगार का भी वर्णन हो रहा है वो नहीं हो रहा है। हमारा तो मुंह में क्या रस को तो पानी चढ़ो, दूसरे को निंदा और अपना प्रशंसा। प्राण जी बोल रहे हैं राज्य के अंदर का जो रस को जब निकलता है अन्य वर्णन करने का। राज्य का चरण में रस आ गया तो आंख में चिंतन नहीं पहुंचता। आंख का जब रस निकलता है आंख से प्रेम का तो अन्य कहाँ बड़ी रंग छोटी रंग रंग मोल के। यहाँ राज्य के अंग अंग इतना प्रेम होता है तो दूसरा वर्णन करने को बनता नहीं, बोल के इधर रसमग्न बोलते हैं। और हमारे में वो रस को छोड़ करके बाकी सब रस है। पीटने का रस, गिराने का रस, भगाने का रस, भागने का रस, सब सुंदर साथ में बस बढ़िया आता है। खेल बढ़िया बनना है। इसीलिए जिन पाए तिन माए समाए, राखत जोर छिपाई। मामत कहे ए मोमिनो, हके मेहरा करी तुम पर। बुलाए तुम्हें हाशिया को, वास्ते इसका खातर, वास्ते इसका खातर, वास्ते इसका खातर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु